नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और साथ में उनको डिटेल में भी बताऊंगा। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और अगर क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1740 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 0.5 ए बराबर 0.6 बी बराबर 0.75 सी है, तब सी का मान ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको 0.5 ए बराबर 0.6 बी बराबर 0.75 सी। दशमलव अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा कितना 100। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से जाएगा कितना 2 बार, 2 गुना 3 6 और 2 गुना 5 10, 25 गुना 3 75 और 25 गुना 4 100। तो A/2 बराबर आ गया 3/5 बी बराबर आ गया 3/4 सी। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर इस तरीके से आ जाए तो उसका रेशियो हम कैसे निकालते हैं कि ऊपर वाली जो संख्या है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, और एलसीएम जब लेते हैं और नीचे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा। तो A/6 बराबर आ जाएगा B/5 बराबर आ जाएगा C/4। और ऐसे अगर आ जाता है तो इसका रेशियो मैंने बताया था कि जो नीचे लिखा रहता है वही इसका रेशियो होता है। तो A/B/C कितना हो जाएगा 6:5:4। अब क्वेश्चन में हमको दिया था कि कुल राशि इनके पास कितनी है 1740 रुपये। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू हमको दी है कितनी 1740। 15 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 116 बार। और हमसे पूछा है कि सी का मान ज्ञात करें। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने 116 और सी की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट। तो 4 में अगर हम 116 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 464। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें तो एक राशि को एक्स वाई और जेड में बांटा गया। यदि एक्स वाई से 25% अधिक व वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि एक्स और वाई, क्या दिया है कि एक्स वाई से 25% अधिक। तो एक्स वाई से 25% अधिक, तो वाई को मान लेंगे हम 100, एक्स को 25% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। और क्या दिया है वाई जेड से 25% कम, वाई लिख लिया और ये लिख लिया हमने क्या जेड। तो क्या दिया है वाई जेड से 25% कम, तो जेड को हम मान लेंगे 100 और 25% कम करेंगे तो वाई आ जाएगा कितना 75। इसको अगर हम काटेंगे तो 25 गुना 5 125, 25 गुना 4 100, 25 गुना 3 75 और 25 गुना 4 100। तो क्या निकल के आया हमारा एक्स अनुपात वाई 5:4, वाई अनुपात जेड 3:4। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है वाई। तो दोनों में कॉमन है तो क्या है, दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 गुना 5 15, 3 गुना 4 12, यहाँ पर आएगा 4 गुना 3 12 और 4 गुना 4 16। और जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो पुरानी संख्या को हम हटा देते हैं। तो सही रेशियो हमारा निकला क्या, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। क्या निकला, एक्स की वैल्यू आई 15, वाई की वैल्यू आई कितनी 12 और जेड की वैल्यू आई 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15:12:16, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें तो 53 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से 7 अधिक प्राप्त करे, बी सी से 8 अधिक प्राप्त करे, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें। हमको क्या दिया है, ए अनुपात
B अनुपात C हम यहाँ पर लिख लेंगे। A को हमने मान लिया, क्या किया, A को मान लिया हमने x। क्वेश्चन में हमको दिया है कि A B से 7 अधिक प्राप्त करें, तो x में से अगर 7 हम घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, B जो है वह x से 7 कम हो जाएगा, यानी कि B से जो A है वह 7 अधिक हो जाएगा। और इसी के साथ दिया है कि B C से 8 अधिक प्राप्त करे, तो B का मान क्या है, x माइनस 7, और B C से 8 अधिक प्राप्त करे, तो अगर हम इसमें से 8 घटा देंगे तो B C से 8 अधिक प्राप्त कर लेगा। और क्वेश्चन में हमको दिया है कि इन तीनों के पास कितने रुपए हैं, इन तीनों के पास 53 रुपए हैं। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 53 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x, और -7 और -8 कितना हो जाएगा, -22, बराबर क्या दिया है हमको, 53। तो 3x माइनस 22 बराबर आ गया 53। 3x बराबर 22 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 22 और 53 कितने हो जाएंगे, 75। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई कितनी, 25। अब हमसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो a अनुपात b अनुपात c हमारा क्या निकल के आएगा, x बराबर 25, तो a का मान आ गया 25। 25 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18, और 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। तो रेशियो निकल आया हमारा 25 अनुपात 18 अनुपात 10। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो 300 रुपये की धनराशि को पी, क्यू और आर के मध्य विभाजित किया गया, जबकि क्यू पी से 30 अधिक व आर क्यू से 60 अधिक प्राप्त करे, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। क्या दिया है हमको, पी, क्यू और आर। और क्वेश्चन में दिया है कि क्यू पी से 30 अधिक, तो क्यू पी से 30 अधिक, तो पी को मान लेंगे हम x, और क्यू पी से 30 अधिक, तो क्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 30। और क्वेश्चन में दिया है आर क्यू से 60 अधिक, तो क्यू कितना है, तो क्यू है x प्लस 30, और क्या दिया है आर इससे 60 अधिक, तो प्लस 60 और कर देंगे तो आर निकल आएगा। इसके बाद हमको दिया है कि इन तीनों के पास कितनी धनराशि थी, 300 रुपये। 300 रुपये को इनके बीच विभाजित किया गया, तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x, और 30 प्लस 30 60, और 60 प्लस 60 120। तो 3x प्लस 120 बराबर आ गया हमारा कितना, 300। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 120 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180। तो 3x बराबर आ गया 180, तो x की वैल्यू निकल आई कितनी, 60। इसके बाद हमसे पूछा है क्या, तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। तो P की वैल्यू कितनी है, x, तो P आ गया कितना, 60। Q कितना है, x प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 90, और 90 प्लस 60 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो PQR कितना निकला, 60 90 150। लेकिन रेशियो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, और रेशियो में क्या करेंगे हम, इसको 3 से काट देंगे, तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, और 3 गुना 5 15। तो रेशियो निकल के आया हमारा कितना, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो ए और बी के पास 158 रुपये हैं। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है। तो क्या दिया है हमको कि ए प्लस बी का अगर हम कुल करेंगे और इसमें से अगर हम सी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 101। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है। और इसी तरीके से क्वेश्चन में दिया है कि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हैं। तो बी के पास जो राशि है उसमें से अगर हम सी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हैं। इसके बाद हमसे पूछा है तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो सी से सी कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 101 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 78। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 78। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें तो एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों ए, बी, सी और डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी। तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होनी चाहिए। तो अनुपात दिया है हमको कितना, 1/3
अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। और सही रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। तो 3, 4, 5 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आएगा, इसका 60। तो एलसीएम निकाल लिया हमने यहाँ पर 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 गुना 20 60 और 20 एकम 20, 4 गुना 15 60 और 15 एकम 15, 5 गुना 12 60 और 12 एकम 12, 6 गुना 10 60 और 10 एकम 10। और रेशियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या कॉमन रहती है उसको हम हटा देते हैं। तो 60 सबके नीचे है, मतलब कि ये कॉमन है, तो इसको हम हटा देंगे। तो रेशियो निकल के आया हमारा 20:15:12:10। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 57। तो इसके पास कम से कम 57 कलम होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें। तो 3000 रुपए को ए, बी और सी में विभाजित किया गया। ए, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी, ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो ए है वो क्या करता है, वो बी प्लस सी के कुल हिस्से का कितना प्राप्त करता है, 1/3, यानी यह 1:3 रेशियो हो जाएगा। और इसी में दिया है हमको क्वेश्चन में कि जो बी है वो ए प्लस सी के कुल हिस्से का कितना प्राप्त करता है, 2/3। तो रेशियो हो जाएगा 2:3। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कि ए, बी और सी यहाँ पर है और यहाँ पर भी ए, बी और सी है। जब दोनों में ए, बी, सी हैं तो क्या होना चाहिए, जो इनका योग है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर योग आएगा कितना, 4, और यहाँ पर योग आएगा कितना, 5। तो यहाँ पर योग बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इनके योग को बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 गुना 4 20 और कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 गुना 3 15 और 4 गुना 5 20 और कितना आ जाएगा, 4 गुना 2 8 और 4 गुना 3 12। तो इनका योग कितना हो गया, 15 और 5 20, 12 और 8 20। तो दोनों में ए, बी, सी थे, तो यहाँ पर दोनों का योग कितना हो गया, 20। इसके बाद क्या दिया है हमको कि इन ए, बी, सी में कितने रुपए विभाजित किए जाते हैं, 3000 रुपए। तो ए, बी, सी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ए, बी और सी। तो इसी तरीके से हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर हमको ए का मान निकल आया कितना, 5। ए का मान अगर हमको 5 निकल आया तो यहाँ पर अगर हम 5 रख दें तो सी का मान कितना होगा, ए और सी का मान है टोटल 12। तो सी का मान कितना होगा, तो सी का मान होगा 7। तो ए का मान हमारे पास कितना आया, 5। बी का मान हमारे पास कितना दिया है, बी का मान दिया है यहाँ पर हमारे पास 8। सी का मान हमने निकाल लिया, वो कितना आया, 7। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू हमको दी है कितनी, 3000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी 150 रुपये। इसके बाद हमसे पूछा है तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा है कितना, 7। तो 7 में जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1050 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें। तो ए, बी और सी में 555 रुपये को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने की जगह गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया। तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया है हमको, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इस अनुपात में इनको बांटना था। सही रेशियो अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 4 गुना 15 60, 12 गुना 5 60 और 10 गुना 6 60। तो सही रेशियो कितना आया हमारा, 15:12:10। और बांट कितने में दिया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितने में बांट दिया, 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37। तो 37 यूनिट की वैल्यू हमको दी है कितनी, 555। 37 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो सी का मान क्या है यहाँ पर, 10। तो सी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 15 तो 10 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 150। और यहाँ पर अगर हम तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 555। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 37। और 6 यूनिट जो है सी का मान है, तो 6 यूनिट में अगर हम 6 में
ए की यूनिट की वैल्यू है 37, 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 222। तो यहाँ पर सी की वैल्यू निकल के आई 222 और यहाँ पर सी की वैल्यू निकल के आई 150। तो इस तरीके से हमसे पूछा है तो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। तो सी को यहाँ पर कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, तो सी को यहाँ पर मिलने थे 150 रुपये और यहाँ पर मिल गए 222 रुपये। तो सी को 72 रुपये अधिक प्राप्त हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें तो पी क्यू और आर में रुपये 117 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की जगह गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो इस लेन देन में किसको फायदा हुआ। तो P अनुपात Q अनुपात R कितने में बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। सही रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12, 2 गुना 6 12, 3 गुना 4 12 और 4 गुना 3 12। रेशियो में क्या करते हैं, कॉमन संख्या को हटा देते हैं। तो रेशियो आया 6:4:3। और बांट कितने में दिया, तो पी क्यू और आर में हमने इनको बांट दिया 2:3:4 में। तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास 2:3:4। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको, 9 यूनिट की वैल्यू दी है 117। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगी 13। 13 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना 2 26, 13 गुना 3 39 और 13 गुना 4 52। और यहाँ पर 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 117। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई कितनी 9। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुना 6 54, 9 गुना 4 36 और 9 गुना 3 27। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो पी क्यू और आर हैं तो यहाँ पर पी को मिले 54 रुपये, यहाँ पर मिले 26 रुपये। तो इसको हानि हुई, लेकिन फ़ायदा किस किस को हुआ, तो क्यू को मिलने थे 36 रुपये, क्यू को मिल गए 39 रुपये। और आर को मिलने थे 27 रुपये और आर को मिल गए यहाँ पर 52 रुपये। तो हानि किसको हुई, तो हानि अगर पूछता तो पी को हानि हुई है। और अगर लाभ पूछे तो इन दोनों में किसको फ़ायदा हुआ, तो बोथ क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर जो हैं इन दोनों को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा डेली ऐसी ही मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए। धन्यवाद।